Assalamu alaikum, dear students. Uh, this is the ninth lesson of our textbook, Chinar First, that is for class 11th. And this ninth chapter is a poem by Rabindranath Tagore. Uh, you know, Gurudev, उसका जो है ये इस नाम से भी हम जानते हैं इसको, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता है कि कौमी तराना हमारा उन्होंने लिखा है, न सिर्फ हमारा बल्कि बांग्लादेश का भी लिखा है। उन बांग्लादेश के लिए भी उन्होंने कौमी तराना लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी 1941 में इस दुनिया से चल बसे। वो 1861 में पैदा हुए और आपको पता है कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हो गया। और कुछ साल पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर जी इस दुनिया से रुखसत कर गए, कूच कर गए। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं उनके बारे में एक और बात है कि उनकी मशहूर किताब गीतांजलि, और जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ द गीतांजलि। और गीतांजलि जो है उन्होंने लिखी है, एंड गीतांजलि ब्रॉट हिम द नोबेल प्राइज इन 1913। और ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो पहले नॉन यूरोपियन है और इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो अब चूंकि पता है आपको, ये पोएम उस ज़माने में लिखी थी जब यहाँ पे कॉलोनियल रूल था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। और उसमें यहाँ के लोग जो मुसीबत झेल रहे थे और कुछ मतलब फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा था। और उस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ही ड्रीम्ड ही ड्रीम्ड ऑफ ए कंट्री। उसने एक ख्वाब देखा, एक आइडियल कंट्री का। और उस ख्वाब के लिए जो है, यानी जो उसके मन में था कि किस तरह का मुल्क होना चाहिए, उन्होंने उस तरह का दुआ किया है। और इसको टाइटल दिया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जगह ऐसी हो जहाँ कोई खौफ न हो दिमाग पे। पोइम की रीडिंग से पहले मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया दे दूंगा। सो ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब का ड्रीम है जिसके लिए उन्होंने दुआ की है 100 ईयर्स बैक, मोर देन 100 ईयर्स। समझो 1913 में उन्होंने ये पोइम, 1913 से पहले 1910-12 के बीच में ये पोइम लिखी है। और 1913 में इसी किताब के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, जो जिसमें ये पोएम है। तो जैसे आप पढ़ेंगे, इन दिस पोएम द पोइट इन्विजन्स द इंडिया ऑफ फ्यूचर, कि किस तरह का मुल्क होना चाहिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, यानी इन दिस कंट्री नो मैन विल लिव इन फेयर, इंस्टेड दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ डिग्निटी। हमारा मुल्क ऐसा हो कि जिसमें कोई खौफ की ज़िंदगी बसर न करे, बल्कि एक खुद एतमादी की सेंस उसके अंदर हो, एक खुद एतमादी का एहसास हर एक के पास हो। असल बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब एक अच्छे मुस्तकबल के लिए दुआ कर रहा है, अपने मुल्क के अच्छे मुस्तकबल के लिए। इसीलिए मैंने लिखा है एसेंशली आर्यन टैगोर ड्रीम्स फॉर ए बेटर टुमारो ऑफ इंडिया। He dreamt of an India where he will stand for truth,
where she will stand for truth, hard work, for reason, and for determination. You know, for our country we use the she when we use the pronoun, इसलिए यहाँ पे है he dreamed of an India where she will stand. That means the country will stand for truth, सच्चाई के लिए, हार्ड वर्क, मेहनत के लिए, फॉर रीज़न, यानी हर एक चीज़ जो है उसका अक्ल पे लॉजिक हो, उसका अक्ल पे उसका जो है दारोमदार हो, एंड फॉर डिटर्मिनेशन, और जो भी काम हम करें पक्के इरादे के साथ करें. He wanted the people of the country to be open-minded and for their actions to speak louder than the words. वो चाहता है कि लोग जो है बटे नहीं बट जाएं, फिरकों में फसाद न करें, ज़ात पात में न बटें, तो एक खुले दिमाग से एक दूसरे के साथ रहें. इस तरह के मुल्क का ख्वाब देख रहा है टैगोर साहब. People must not discriminate each other on the basis of creed, color और caste, but stand for each other. एक दूसरे की मदद करनी है. हमने ज़ात पात या नस्ल या रंग की बुनियाद पर एक दूसरे का इम्तियाज नहीं करना है. दे हैव ए कॉमन गोल. सबका एक ही मतलब है, होना चाहिए इंडिपेंडेंस, आज़ादी, एंड मस्ट वर्क साइड बाय साइड टू अचीव इट. हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है इस चीज़ को हासिल करने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके पास टेक्स्ट है और आपने पेज नंबर 84 खोल दिया है, और पेज नंबर 84 पर हम थोड़ा सा रीडिंग देंगे इसको, पोइम को. सो इट इज़ हियर, मैं पढ़ लूँगा. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. So, dear students, ये रीडिंग दे दी आज मैंने, और इसमें 2-3 वर्ड्स हैं जो आपके मतलब जिनसे शायद आप फैमिलियर ना हो. ड्रेरी, ड्रेरी मीन्स थका देने वाला, to get fed up by some situation, monotonous, और जो ये कुछ बेजान चीज़ है जिसमें मज़ा नहीं होता है, ये इस पे है पेज नंबर 2, लाइन नंबर 2. where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. जब हम डेड हैबिट की बात करते तो घिसे पिटे जो ख्यालात हैं, जो आदत हैं, तो हम उस मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ पे घिसे पिटे आदत, जिस घिसे पिटे जो चीज़ें हैं, जो जो तंग करने वाली चीज़ें हैं, उनकी जगह न हो. तो यहाँ पे एवर वाइडनिंग का इस्तेमाल किया गया है. वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. जहाँ पे एक बहुत ही बेमहीत, यानी बहुत ही तरक्की करने वाला सोच हो, दूर एक तरक्की करने वाला सोच हो, और ये हो कि हमारे कारकर्दगी जो है वो हमारे बोल पे हावी हो जाए. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट लाइन में, जो कि मैं इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कराना चाहता हूँ बिकॉज ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, फिर ये अपलोड नहीं होता है, लेकिन बात यह है कि एक लास्ट लाइन में आपको बता दूंगा. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. यहाँ पे दुआ करता है, इनवोक्स गॉड, इसको फादर कह के
means he would have जहाँ तक मैं सोचता हूँ, he would have into that heaven of freedom God, he would have written into that freedom of uh, into that heaven of freedom Bhagwan, into that uh, heaven of freedom Vaheguru, but he told the father, let my country away. That means when he addressed him, God as father, that we all are sons of God, एंड हमें उस एक मुल्क में जागना है, उस मॉर्निंग में जागना है जहाँ सब बराबर हों, कोई भेदभाव ना हो, ज़ात और नस्ल की बुनियाद पे, रंग और नस्ल की बुनियाद पे या इलाकाई बुनियाद पे। तो इस तरह के एक मुल्क का सोच है आज़ादी से पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो मैंने उनकी भी इंट्रोडक्शन दे दी आपको और पोइम को का रीडिंग भी किया, और इंशाल्लाह टुमारो वी विल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पोइम line by line. Okay, thank you for today.